सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर के पहले मंगलाचरण करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व इस ग्रंथराज की रचना आचार्य गुणभद्र देव द्वारा की गई। संस्कृत भाषा में निबद्ध इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उन 270 श्लोकों में से हम 164 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 165वां श्लोक 165 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 164वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उस श्लोक को सुनाना चाहते हो या उसका अर्थ बताना चाहते हो या संक्षेप में बताना चाहते हो कि कल क्या बात आपने पढ़ी थी, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे बताने के लिए। हाँ जी, कल क्या बात पढ़ी थी? देखिए, हम ही आपको बताते हैं। आप में से किसी का आज रेज हैंड हुआ नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं। देखिए, अच्छा हो गया रेज हैंड। प्रीति जी आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल के श्लोक में बताया गया था, श्लोक तो मेरे पास नहीं है, स्क्रीन पे भी नहीं है शायद, इसलिए कल के श्लोक में बताया गया था कि जो दो तरह के लोग वंदनीय हैं और जो निंदनीय होते हैं। हाँ। तो उसमें से जो अपने तप को बढ़ाने के लिए चक्रवर्ती पद आदि भी त्याग देते हैं, ऐसे लोगों की स्तुति करते हैं। और जो अपने विषय भोगों के, इंद्रियों के विषय भोगों आदि के लिए अपने तप को भी छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों की निंदा, मतलब ऐसे खोटी, मतलब जो अपने गलत कामों के लिए उनकी निंदा आदि करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि कल हमने इस 164वें श्लोक में ये बात पढ़ी थी कि स्तुति करने के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति कौन है और निंदा करने के लिए निकृष्ट सबसे अधिक कौन है। तो इसमें बताया था कि जो तप करने के लिए राज्य को छोड़ देते हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है, और जो विषयों को भोगने के लिए तप को छोड़ देते हैं वे अत्यंत निंदनीय है। तो अत्यधिक स्तुति योग्य और अत्यधिक निंदा के योग्य व्यक्तियों की चर्चा कल अपन ने की। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इनकी तप के लिए राज्य छोड़ने वालों की प्रशंसा क्यों की जाए और राज्य के लिए तप छोड़ने वालों की निंदा क्यों की जाए? आखिरकार उसमें प्रशंसा और निंदा की बात क्या है? ये बात यहाँ पर अपन समझते हैं। इसी बात का उत्तर इस 165वें श्लोक में दिया जा रहा है आचार्य गुणभद्र देव द्वारा। क्योंकि आप में से कोई ये कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है, कोई तप करना चाहता है, कोई विषय भोग करना चाहता है, उसमें क्या है? तो जो विषय भोग करना चाहता है वो तप को छोड़ देता है विषयों के लिए, और जो तप करना चाहता है वो तप के लिए विषयों को छोड़ देता है। इसमें आश्चर्य, एक को निंदा के योग्य और एक को स्तुति के योग्य क्यों कहा? तो उसका उत्तर देते हैं। देखो, आचार्य गुणभद्र देव स्वयं अगले श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं अपन पढ़ते हैं। ये 165वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। हरिणी छंद है, इसको एक एक लाइन को 3-3 भाग करते हुए पढ़ते हैं अपन। त्यजतु तप से चक्रम चक्री यतस्तप सह फलम सुखमनुपमं सोत्थम नित्यम ततो न तदद्भुतम इदमिह महत् चित्रम यत्तद्
विसंविषयात्मकं पुनरपि सुधी त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत् तपः। तो कितना आराम से पढ़ा है ना मैंने, कोई परेशानी तो नहीं आपको पढ़ने में, आप लोग पढ़ के देख लेना। मैं फिर से पढ़ के बताऊं क्या? वैसे आप समझ गए हैं ना, फिर से पढ़ता हूं, देखो। त्यजतु तप से चक्रम चक्री, जो जो अक्षर आ रहा है वही वही पढ़ रहा हूं, कुछ करना ही नहीं है। यतस्तप सह फलम सुखमनुपमं सोत्थम नित्यम ततो न तदद्भुतम इदमिह महत् चित्रम यत्तद् विसंविषयात्मकं पुनरपि सुधि त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत् तपः। अनुपम आत्मोत्पन्न शाश्वत फल तप से होता जानो, तप के लिए चक्र तजते चक्री इसमें आश्चर्य न मान। किंतु सुबुद्धि त्यक्त विषय विष पुनः भोग अभिलाषा से गुरुतम तप को तज देते हैं, अति आश्चर्य हमें इससे। तो आपको इसके पढ़ने का तरीका मालूम चल गया होगा। आप में से कोई पढ़ के देखना चाहते हो तो रेज हैंड कर लें, फिर अब मैं आपको अर्थ भी बताता हूं, और पहले अर्थ समझना हो तो पहले अर्थ समझा दें। चलो एक बार आपका रेज हैंड हुआ है तो नीलम जी पहले आपसे सुनते हैं, आप सुनाएं। त्यजतु तपसे चक्रम चक्री यतस्तपसः फलम् सुखमनुपमं स्वत्तोत्तम नित्यं ततो न तदद्भुतम् इदमिह चित्रं यत्तत् विसंविषयात्मकं पुनरपि सुधि त्यक्तं भोक्तुं जहाति महत् तपः। बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हिंदी वाले का पाठ जो आप में से करना चाहते हो वे रेज हैंड करें हिंदी वाले का पाठ करने के लिए। और अनम्यूट कर रहे हैं हम रंजना जी आपको, आप करें पाठ। अनुपम आत्मोपन्न शाश्वत सुख फल तप से होता जान, तप के लिए चक्र तजते चकरी इसमें आश्चर्य न मान। किंतु सुबुद्धि त्यक्त, इसमें स्क्रीन पे आपको दिक्कत आ रही है कि स्क्रीन पे नहीं दिख रहा क्या? हाँ हाँ नहीं, वो हैंड राइट हैंड आ गया। फोन को ऐसा ऐसा पकड़ लीजिए, ऐसा ऐसा खड़ा नहीं रखिए, और फिर उसको आप ऐसे उंगली से ऐसा छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसे दो उंगलियों से पकड़कर ऐसा छोटा बड़ा जैसा चाहे कर सकते हैं। नहीं, उसपे वो हैंड राइस आ गया है इसलिए दिख नहीं रहा है। हैंड रेज आ गया ना, एक मिनट मैं बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ, एक मिनट आप लोग देख लीजिए ताकि सभी लोगों को सुविधा रहेगी। समझ लीजिए एक बार, किधर गया वो स्क्रीन वाला? हाँ, ये देखिए, जैसे ये है ना, तो इसमें आप इसको ऐसा पकड़ करके हाथ से जैसा चाहे ऐसा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको? हाँ नहीं, वो तो हो रहा है पर हैंड राइस आ गया ना, इसलिए वो शब्द छुप गए हैं उसमें। हाँ, तो आप ऐसा करेंगे तो वो हैंड रेज साइड में हो जाएगा। आप ऐसा करके देखिए इसको पकड़ के। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो और किसी को बोल दो, संस्कृत वाला बोल। हाँ, संस्कृत वाला बोल दीजिए। तज्यतु तप से चक्रम चक्री यतस्तपस फलम सुखमनुपम सत्वोत्थम नित्यं ततो न तद्दुतम इदमिह महच्चित्रम यद्दिशं विषयात्मकं
पुनरपि सुदिष्टकं भोक्तुं जहाति महतप। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए, पहली बार में संस्कृत के शब्दों को उच्चारण करना वो वास्तव में कठिन तो होता ही है, और आपने अच्छी कोशिश की है। कुछ एक थोड़ा जो सुधार है वो अभी मैं इसका अर्थ बताता हूं, तब आपको ख्याल में आएगा। देखिए, हाँ। त्यजतु तप से, त्यजतु मतलब त्याग देवे कोई, तप से मतलब तप के लिए, चक्रम चक्र को, चक्री मतलब चक्रवर्ती, चक्रवर्ती तप के लिए चक्र को त्याग देवे, यतः क्योंकि तपसा फलम, तप का फल सुखम अनुपमम, अनुपम सुख है। और कैसा है वह सुख? सोत्थम, सोत्थम मतलब अपने से उत्पन्न है, आत्मा से उत्पन्न है, पर से उत्पन्न नहीं है। और कैसा है वह सुख? नित्यम, नित्य है। ततो इसलिए, न मतलब नहीं, तद अद्भुतम, उसमें अद्भुत अर्थात आश्चर्य की बात नहीं है। पहली दो लाइनें समझ में आई कि चक्रवर्ती तप के लिए चक्र को छोड़ देता है, इस क्योंकि तप का फल अनुपम, आत्मा से उत्पन्न और नित्य सुख है, इसलिए उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इदम इह महत चित्रम, इदम मतलब यह मतलब इस श्लोक में, महत मतलब बहुत अधिक, चित्रम मतलब आश्चर्य की बात है, कि यह लोक में आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? तो कहते हैं यत तद विषम विषयात्मकम, यत मतलब जो, तत् मतलब वह, विषम जो विष है, जो कि विषयात्मक है, पांच इंद्रिय के विषय रूप जो विष है, उसको पुनरपि, पुनरपि मतलब फिर से, पुनः अपि फिर से भी, मतलब पहले तो त्याग दिया था और फिर से, सुधि, सुधि मतलब विद्वान ज्ञानी, त्यक्तुम, त्यक्तम, त्यक्तम मतलब जो त्यागा जा चुका है पहले, उसको भोक्तुम भोगने के लिए, जहाती, जहाती मतलब त्याग देता है। किसको त्याग देता है? महत तपह, महत मतलब महान तप को। समझ में आई दो लाइनें बाद वाली? देखो, ऊपर की दो लाइनों में उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती तप के लिए चक्र छोड़ देता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों आश्चर्य की बात नहीं है? क्योंकि उससे अनुपम, आत्मोत्पन्न और नित्य सुख की प्राप्ति होती है। किंतु इसमें बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी जिसने पहले विश्वरूप विषयों को छोड़ दिया था, अब उन्हीं को भोगने के लिए महान तप को छोड़ता है। इसमें बड़ा आश्चर्य है। देखो, जगत में अच्छी चीज पाने के लिए हल्की चीज को छोड़ देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपने को जिसमें ज्यादा फायदा हो रहा हो तो थोड़े फायदे की चीज को हम छोड़ देते हैं, लोक में ऐसा ही होता है। तो चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पद छोड़कर तप करने से अधिक फायदा हो रहा है, क्योंकि आत्मिक नित्य और अनुपम सुख की प्राप्ति होने वाली है, मोक्ष सुख की प्राप्ति, इसलिए उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन जो तप को छोड़कर विषयों को भोगेगा, उसको क्या मिलेगा? कि उसको तो दुर्गति मिलेगी, कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वह महान तप को भोगों के लिए छोड़ देता है। तो आप में से जो अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से मैं बताता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं कि चक्रवर्ती तप के लिए चक्र को छोड़ देता है, क्योंकि उस तप का फल अनुपम, आत्मोत्पन्न और नित्य सुख है, इसलिए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। दो लाइन, अब बाद की दो लाइन। किंतु इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि जो विश्वरूप विषय हैं, उनको, जिनको कि पहले छोड़ चुका है, ऐसा ज्ञानी पुनः उन्हें भोगने के लिए महान तप को छोड़ देता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम इसका अर्थ सुमित भैया आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएं सुमित जी।
हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी, इसका अर्थ है त्यजतु तप से, यानी कि त्याग कर, तप से यानी तप के लिए, चक्रम चक्र को, चक्री यानी चक्रवर्ती यदि तप के लिए चक्र को त्याग कर, यत तपसः फलम यानी कि जो तप का फल है, और कैसा है वो तप का फल, सुखम अनुपम यानी कि जो अनुपम सुख को देने वाला है, और स्वत्थम यानी कि जो अपने से ही उत्पन्न होने वाला है, और नित्यम नित्य रहने वाला है। तो इसमें तदद्भुतम न तदद्भुतम यानी कि इसमें कोई अद्भुत, कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि वो तप के लिए चक्र को त्याग देवे। लेकिन इसमें बहुत अधिक आश्चर्य है कि इदम ही है महच्चित्रम, यानी कि इसमें बहुत आश्चर्य की बात है कि यदि कोई विश्व रूपी जो विषय है उनको पुनः भोगने के लिए जो महान तप है उसको यदि त्याग दे, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, बहुत अच्छा सुमित जी, आपने इसका अर्थ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम मुन्नी जी से भी सुनेंगे। मुन्नी जी, आप बताएं। अनुपम आत्मो तनु शाश्वत सुख, फल तप से होता जान। तप के लिए चक्र कहते इसमें आश्चर्य न मान। किंतु सुबोधि चार्य विषय पुनः भोग अभिलाषा से, गुरुतम तप को तज देते हैं। अति आश्चर्य हमें इससे बताते हैं कि चक्रवर्ती चक्र को तज देता है तप के लिए। उस तप से क्या प्राप्त होता है कि इस तप से अनुपम सुख प्राप्त होता है, आत्मोन्नति प्राप्त होता है, तो शाश्वत सुख प्राप्त होता है। उसके लिए यदि वो चक्री को तजते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु जो विषयाभिलाषी है वो विषयों के लिए, पांचों विषयों के लिए यदि तप को छोड़ दे तो उसमें बहुत आश्चर्य है, क्योंकि वो पुनः तप को छोड़ के अभिलाष भोग विलास में रमने जा रहा है। बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी अनेक लोग अर्थ बताना चाहते हैं, हम उन्हें यथा समय आगे अवसर देंगे। और अभी इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए इस श्लोक में क्या बात हमने अभी तक पढ़ी। इस 165वें श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव हमें ये कह रहे हैं कि देखो, पिछले श्लोक में कल जो हमने ये बात पढ़ी थी ना कि स्तुति करने के लिए सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति वो है कि जो तप के लिए चक्र को छोड़ता है, और निंदा करने के योग्य अत्यंत निकृष्ट व्यक्ति वह है कि जो राज्य के लिए या भोगों के लिए तप को छोड़ देता है। तो सबको ये प्रश्न होता है कि भाई अब जिसकी जो मर्जी वो करे, उसमें एक स्तुति के योग्य और एक निंदा के योग्य क्यों? तो यहाँ कह रहे भैया, जो अधिक सुख प्राप्ति के लिए अल्प सुख वाली चीज को छोड़ देता है, जगत में बहुमूल्य वस्तु के लिए अल्प मूल्य वाली वस्तु को छोड़ने का एक साधारण सा नियम है। तो चक्रवर्ती ने देखा कि इस लोक संबंधी सुखों को छोड़ने से अनंत काल के लिए मुक्ति सुख प्राप्त होगा, तो वह चक्रवर्ती पद को छोड़ करके मुनि बन जाता है, साधु बन जाता है, तप करता है। तो निश्चित ही वो अच्छा कार्य करता है, इसलिए वो प्रशंसनीय है। किंतु जो महान तप अनंत सुख का देने वाला है, ऐसे महान तप को तुच्छ विषय भोग के लिए छोड़ देता है, तो निश्चित ही वह निंदनीय है, वह अज्ञानता की श्रेणी में जाएगा, निश्चित ही वो निंदा का पात्र होगा। ये बात यहां बता रहे हैं। और देखो इसमें ये बात उन्होंने कह दी कि ये बड़ा आश्चर्य है कि महान तप को पाकर भी जीव विषय भोगों के लिए छोड़ देते हैं। देखो दुनिया में 7 आश्चर्य प्रसिद्ध हैं। दुनिया में लोग कहते हैं 7 आश्चर्य हैं, फिर अब 7 आश्चर्यों का भी कोई वास्तविक ठिकाना तो है नहीं। भारत के 7 आश्चर्य अलग गिनाएंगे, विश्व के 7 आश्चर्य अलग गिनाएंगे, और नाना प्रकार से लोग, अब वो आश्चर्य जो जगत में प्रसिद्ध है वो कहेंगे साहब वो पीसा की मीनार है, ये झुका हुआ ये है, ताजमहल है, ये है। और अब उनमें क्या दम है? वो सब पुद्गल रचित कोई बिल्डिंग वगैरह है, इमारत वगैरह है,
उनमें ऐसी कोई खास आश्चर्य की बात नहीं है। असली आश्चर्य तो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, अनेक आश्चर्य बताए हैं। उन्हीं में ये एक आश्चर्य बताया कि देखो, ऐसे जो शाश्वत सुख का देने वाला ऐसा महान तप तुच्छ विषय भोग की अभिलाषा से जीव छोड़ देते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई जीव तप को प्राप्त करता है और फिर यदि प्राप्त करने के बाद पुनः वह तप को छोड़ देवे और जो विष के समान विषय भोग हैं जिन्हें कि वह पहले छोड़ चुका है, उन्हीं को वह भोगने के लिए फिर तत्पर हो जाए, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत ही दुखद है। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रकार के आश्चर्य गिनाए गए हैं। इस संबंध में यदि आप विशेष जानना चाहते हैं तो डॉक्टर वीरसागर जी द्वारा लिखित दुनिया के 10 आश्चर्य लेख आपको पढ़ना चाहिए, जिसके अंदर जैन शास्त्रों में आए हुए अनेक आश्चर्यों की चर्चा की गई है। देखो, अनेक आश्चर्य शास्त्रों में बताए हैं। पहला आश्चर्य तो यही है कि रोज लोग मर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज वो गए, परसों वो गए थे, वो जाने वाले हैं, रोज कोई ना कोई जा रहा है। फिर भी हम क्या सोचते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। रोज सुनते वो एक्सीडेंट में हो गया, उनका ये हो गया, वो हम सोचते हैं हम तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएंगे, हमारा थोड़ी एक्सीडेंट होगा। लोग लापरवाही से चलाते होंगे इसलिए उनका होता होगा। तो रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन हम अपने को मानो अजर अमर हो इस प्रकार बर्ताव करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। हम ये नहीं सोचते कि हमें भी जाना है। और रोज हम इस ऐसे ही श्रीमद् राजचंद्र ने एक आश्चर्य बताया, कहते आत्मा नी शंका करे, आत्मा पोते आप, शंका नो करनारते अचरज है हम आप। लोग कहते आत्मा किसने देखा? अब वो कह रहे, जो ये प्रश्न पूछ रहा है आत्मा किसने देखा, आत्मा होता है कि नहीं होता है, वो कौन है? अरे वो स्वयं आत्मा ही तो है। आप और हम आत्मा होकर ही, और हम ये कहते आत्मा किसने देखा। ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि स्वयं आत्मा होते हुए भी आत्मा है या नहीं है, ऐसा प्रश्न करता है। कितने कितने बड़े आश्चर्य है। कहते नव द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, उड़वे को अचरज नहीं, रहबे अचरज कौन। तो कहते ये 9 दरवाजे का पिंजरा है, शरीर में 9 द्वार है, और इसमें से ये जो आत्मा है ये उड़ जाए, निकल के चली जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? दरवाजे खुले हैं। जैसे एक तोते को पिंजरे में रखें और उसका दरवाजा खुला हो तो वो तोता उड़कर चला जाए, इसमें क्या आश्चर्य? आश्चर्य तो इस बात में है कि वो तोता उड़े नहीं, खुला पिंजरा होने पर भी, उसका गेट खुला होने पर भी पिंजरे में बैठा रहे, ये आश्चर्य की बात है। उसी प्रकार हमारा आत्मा इस शरीर से निकल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? इस शरीर में रहता है, ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसे आचार्य अमृत चंद्र देव ने कहा समय सार के अंदर कि आचार्य कुनकुन देव ने कि काम भोग बंधन की कथा तो जीव ने अनंत बार सुनी, लेकिन आज तक एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी। देखो ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि हमने आज तक काम भोग बंधन की कथाएं तो बहुत सुनी, लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात नहीं सुनी। मतलब सच्चे आत्मा का सच्चा उपदेश देने वाले वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ है। उसको, उस बात को सुनाने वाले भी हमें नहीं मिले और हम सुनने वाले भी तैयार नहीं हुए। तो ये कितना आश्चर्य है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि अभी हमको सच्ची आत्मा की बात सुनने भी मिल रही है और हमको सुनने का भाव भी है, सुनने समझने की योग्यता भी है, कसाई की मंदता भी है, और परिवार की अनुकूलता है, व्यापार की अनुकूलता है। तो हम ये सब कर पा रहे हैं, और फिर भी यदि हम उसको ठीक से नहीं निर्णय करें और समय को गंवा दें तो ये भी एक आश्चर्य हो जाएगा।
दुनिया में 10 आश्चर्य है। तो ऐसे अनेक आश्चर्यों की चर्चा इसी आत्मानुशासन ग्रंथ में अगले श्लोकों में भी अभी आश्चर्यों की चर्चा आने वाली है, आगे और भी आश्चर्य आने वाले हैं। तो यहाँ एक आश्चर्य बता रहे हैं, ऐसे अनेक प्रकार के आश्चर्य। अभी 1-2 दिन पहले ही अपना श्लोक आया था, तब हमारे निर्मल जी ने या किसी ने, निर्मल जी नहीं, हुकुमचंद जी साहब ने पूछा था, तो तब हमने बताया था ना कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। विद्या का खजाना कैसा है कि इसको खर्च करते हैं तो बढ़ता है, और खर्च नहीं करते हैं तो ये घट जाता है। देखो कैसा आश्चर्य है। जगत का खजाना रुपया पैसा हो, खर्च करें तो कम होता है, नहीं खर्च करें तो वो रखा रहता है। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है जिसको जितना बांटो उतना बढ़ता है, और इसको नहीं बांटो तो क्या होता है, भूल जाते हैं। रखा रखा उसका अभ्यास नहीं करो, इसको नई चर्चा करो, नई लोगों को समझाओ, स्वयं विचार करो, वापस वापस उसका रिवीजन नहीं करो तो हम स्वयं भूल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अनेक अनेक आश्चर्य हमारे यहाँ बताए गए हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या आश्चर्य बता रहे हैं? इस श्लोक में ये आश्चर्य बता रहे हैं कि देखो, महान तप जो अनंत काल के लिए सुख का देने वाला है, उसे जरा से 5 इंद्री के क्षणिक भोगों के लिए वह गंवा देता है, छोड़ देता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अपने काल्पनिक अल्प सुख, इंद्रिय सुख के लिए तप को, जो कि वास्तविक सुख का कारण है, उसे छोड़ना, वो तो ऐसा ही है जैसा बनारसी दास जी ने लिखा है ना। क्या लिखा है? जो मतिहीन विवेक बिना नर, शायद बनारसी दास जी ने लिखा है, या कदाचित लेखक का नाम गलत भी मेरे ध्यान में रह गया हो, तो आपको ठीक मालूम हो तो ठीक कर लेना। जो मतिहीन विवेक बिना नर, साजी मतंगज ईंधन ढोवे, कंचन भाजन धूरी भरे सठ, मूढ़ सुधारस सौ पग धोवे, मूढ़ सुधारस सौ पग धोवे, बाहिज काग उड़ावन कारण, फेंक महामणि मूरख रोवे। अब जैसा मुझे याद है, उसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग ठीक कर लेना। इसमें बहुत प्यारे प्यारे दृष्टांतों के द्वारा बताया गया है कि जो मतिहीन विवेक बिना नर, साजी मतंगज ईंधन ढोवे। कि जो मतिहीन, जैसे कोई अविवेकी व्यक्ति, मति रहित, ज्ञान रहित, अज्ञानी व्यक्ति विवेक के बिना क्या करता है कि साजी मतंगज, मतंगज मतलब हाथी, ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी को सजा करके क्या करे कि उस पे ईंधन ढोवे, जंगल में ले जाए, लकड़ियां काट के उस पे रख के लाए और बाजार में बेच देवे। अरे भैया, ये काम तो गधे पर, बैल पर भी हो जाता, लेकिन ऐरावत हाथी मिला है ना, तो ऐरावत हाथी किस लिए? सवारी कर, शान की सवारी है, वो कोई बोझा ढोने के लिए नहीं है। हर किसी को थोड़ी मिलता है, भाग्य से तुझे मिल गया और तू उसे ईंधन ढोने में गंवा रहा है। भूधर दास जी ने जैन शतक में कहा है, ऐसा हुकुमचंद जी साहब ने चैट बॉक्स में लिखा है, तो ठीक कर ले। में देखिए, दूसरी बात, पहला उदाहरण दिया कि जैसे विवेक बिना व्यक्ति ऐरावत हाथी पर ईंधन ढोता है। दूसरा उदाहरण दिया, कंचन भाजन धूल भरे। कंचन भाजन मतलब सोने के बर्तन में कोई धूल को भरता है। जैसे मान लीजिए आपको इनाम में सोने की थाली मिली, सोने की प्लेट मिली, और आप क्या करते हो कि सारे घर में झाड़ू लगाते हो, कचरा इकट्ठा करते हो और उसमें भरते हो और घर के बाहर फेंक कर आते हो। बोलो, सही करते हो? अरे भैया, कचरा भरने के लिए तो क्या बोलते हो आप, सुपड़ी, डस्ट प्लेट क्या बोलते हो, वो 10 रुपए की प्लास्टिक की मिल जाती बाजार में, कोई कागज के टुकड़े पर भर के फेंक सकते थे। लेकिन ये जो सोने की प्लेट है,
ये तो ड्राइंग रूम में सजाने के लिए थी, नहीं तो भोजन कर इसमें, और क्या, नहीं तो पूजन कर इसमें, कोई इसका सदुपयोग करना था तेरे को, कचरा भरने के लिए नहीं है ये। और तीसरा उदाहरण दिया, मूढ़ सुधार स्व पग धोवे, मूर्ख व्यक्ति अमृत से पैरों को धोता है। अमृत दिया किस काम के लिए? भैया पियोगे अमर हो जाओगे, सारे रोग मिट जाएंगे, कंचन सी काया हो जाएगी, लेकिन पिए तो नहीं कोई मूर्ख व्यक्ति, और क्या करे, उससे पैर धो ले वे अपने। अरे पैर तो सादा पानी से धुल जाते, ये अमृत तेरे को अमर होने के लिए मिला, तू पैर धोने में गंवाता है, तो ये इसका सदुपयोग नहीं है। और चौथा उदाहरण दिया इसमें, क्या उदाहरण दिया कि बाहिद काग उड़ावन कारण, बाहर कोई कौवा बैठा था, उसको उड़ाने के लिए फेंक महामणि मूर्ख रोवे। महामणि जो बहुमूल्य चिंतामणि रत्न है, उसे फेंक करके और फिर मूर्ख व्यक्ति रोता है। मान लीजिए कोई समुद्र के किनारे पर अपन टहल रहे हैं, वहां कौवा बैठा है, और उसको उड़ाने के लिए ऐसे ही हमने महामणि फेंक दिया, चिंतामणि रत्न, और वो जाकर के समुद्र की अतल गहराइयों में समा गया, जो कि अब हमें फिर मिलने वाला नहीं है। बोलो, समझदारी का काम है। देखो कौवा हमारे कोई खेत में कोई खेती को नहीं खा रहा है, या हमारी छत पे बनाई हुई पापड़ियों को नहीं खा रहा है। वो आपने कोई दाल सुखाई हो, कोई चीज सुखाई हो जिसको कौवा खा रहा हो, फिर आप उसे उड़ाओ, वो तो फिर भी आपका प्रयोजन हो सकता है। लेकिन वो कौवा जो इधर उधर बैठा है, आपका कुछ ले रहा नहीं, कुछ बिगाड़ रहा नहीं, उसको उड़ाने के लिए पहली बात तो जरूरत ही नहीं थी, फिर उड़ाना था तो आप कोई कंकड़ वंकड़ किसी से भी उड़ा सकते थे। वहां समुद्र के तट पर बहुत दूसरी चीजें होती है, सीप वगैरह, लेकिन आपने जो चिंतामणि रत्न उसको उड़ाने के चक्कर में फेंक दिया, जो कि समुद्र की अतल गहराइयों में चला गया, अब तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो ये हमारी अज्ञानता है। इसी प्रकार ये दुर्लभ मनुष्य भाव हमें मिला, और हम इसे रुपए पैसे जोड़ने में गंवा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि इस श्लोक के अनुसार कहें तो, कि जो महान तप तेरे को प्राप्त हुआ, जो कि 4 गति और 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से तुझे छुड़ाने वाला है, शाश्वत नित्य आत्मोत्पन्न अनुपम सुख की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा तप तुझे मिला, और तू उसे छोड़ करके और खाने पीने आदि के अल्प काल्पनिक इंद्रिय सुख के लिए छोड़ रहा है। ये बड़ा ही निंद, इसीलिए तू अत्यधिक निंदा के योग्य है। तो कल जो बात बताई थी कि तप को भोगों के लिए छोड़ता है वो निंदनीय है, और जो भोगों को तप के लिए छोड़ता है वो प्रशंसनीय है, उस बात को इस श्लोक में जस्टिफाई किया, उसका तर्क दिया, उसको सिद्ध किया, बताया कि क्यों वो निंदनीय है और क्यों ये प्रशंसनीय है। तो अब आप, कल तो अपन ने चर्चा की ही थी, लेकिन अभी इस श्लोक के माध्यम से अपन ने चर्चा की, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब हमारा प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे, कुछ छोटे छोटे, और सार भी पूछेंगे, और फिर समय बचेगा तो कुछ और भी चर्चा करेंगे। और शुरू में भी अनेक लोग बताना चाह रहे थे, इसलिए आज हमने थोड़ा समय अधिक बचाया है आप लोगों के लिए। और फिर भी यदि आप लोग कम बताएंगे तो हम फिर आपको थोड़ा और हम भी बताएंगे। तो आप में से पहले तो ये पूछना चाहते हैं हम, जो भी आप में से बताना चाहते हो। हमारे साथ में डॉक्टर वीर सागर जी नई दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि वे भी हमारा मार्गदर्शन करें और इस संबंध में कोई विशेष बात हमें बताएं। हाँ जी भाई साहब बताएं। एक तो वो जो दुनिया के 10 आश्चर्य का लेख है, हाँ जी, वो मैं आपको भेजता हूँ, तो आप हाँ जी, अपने सब साथियों को भेज सकते हैं। बहुत अच्छा स्वाध्याय करने लायक है। हाँ जी, दूसरा, ये जो अभी आपने सुनाया कंचन भाजन, वो आपने एकदम शुद्ध सुनाया है, और उसके लेखक भी जो आपने बताया है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पर आपने बताया सही है। बनारसी दास जी का ही लिखा हुआ है। बनारसी विलास ये पुस्तक है मेरे पास में। इस बनारसी विलास में एक सूक्ति मुक्तावली नाम का ग्रंथ है, सूक्ति मुक्तावली, उसका ये 5वां छंद है। और जो आपने सुनाया है पूरा का पूरा मैंने इससे मिलान किया, तो शुद्ध सुनाया है, बिल्कुल शुद्ध सुनाया।
धन्यवाद भाई साहब। आप कहो तो जरूरत हो तो मैं सुना सकता हूँ, पर वो वही है जो आपने सुना। हाँ नहीं, बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया भाई साहब। और भी कुछ विशेष बात कहना चाहते हो आप तो? हाँ नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, चलने दो। बस यही सूचना देनी थी कि ये भूधर दास जी का नहीं है, बनारसी दास जी का ही है। हाँ जी, अच्छा किया भाई साहब, आपने सही बात बता दी। मैं कंफ्यूज हो गया था लेखक के बारे हाँ। में, और मुझे लगा कहीं पंक्ति भी ऊपर नीचे हो गई हो, लेकिन नहीं, पंक्ति भी एकदम सही है। देखो 1 मिनट में बोल देता हूँ। हाँ जी भाई। ओम ज्योमतिहीन विवेक बिना नर, साजी मतंगज ईंधन ढोवे, कंचन भाजन धूल भरे सठ, मूड सुदारस सौ पग धोवे, बाईत काग उड़ावन कारण, दार महामणि मूरख रोवे, क्यों यह दुर्लभ देह बनारसी, पाय अजान अकारथ खोवे। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सुनाया आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके लिए। और हुकुमचंद जी साहब ने भी चैट में वापस लिखा है कि भाई मैं भी कंफ्यूज हो गया था। कोई बात नहीं, देखिए अपना इसीलिए यही बात तो चल रही थी कि अपन लोग क्या होता है कि जो ज्ञान है उसको बार बार अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो हम स्वयं भी उसको देखो भूल जाते हैं, उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए नित्य स्वाध्याय जो बताया है, प्रतिदिन स्वाध्याय करने की बात है, वो इसीलिए है कि हम भूल जाते हैं, हम दुनिया के झंझटों में फंसे हुए रहते हैं, और जितनी भी अच्छी बात हम सुनते हैं थोड़ी देर तो वो हमारे दिमाग में रहती है और फिर वो निकल जाती है। इसीलिए जब हम रोज पढ़ते हैं तो वो बात अपने को दृढ़ होती है। भाई साहब बताया करते हैं कि सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति, सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्य चेयच तिष्ठति। मतलब जब हम 100 बार पढ़ते हैं तो वो बात समझ में आती है, और 1000 बार पढ़ते हैं तो वो याद होती है, और हजारों बार लाखों बार पढ़ते हैं तब वो अगले भव तक जाती है। तो हमें इस आत्महितकारी विद्या को आगे तक लेकर जाना है जब तक हमारा पूर्ण सुख प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसलिए हमें इसका बारंबार स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत बढ़िया, अनेक लोगों ने रेज हैंड किए हुए हैं, हम आप लोगों को अनम्यूट करते हैं क्रम से, और आप लोग बताएं कि अभी जो आपने ये श्लोक सुना इसके बारे में जो भी चर्चा सुनी आपको क्या समझ में आया। रंजना जी आपको अनम्यूट किया, पहले आप बताएं। श्लोक कर देंगे। हाँ श्लोक लगा, हाँ जी श्लोक आ रहा है, ये श्लोक आ गया। इस श्लोक में बताया है कि जो चक्रवर्ती होते हैं वो तप के लिए अपने चक्र को भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उन्हें जो अनुपम आत्मोत्पन्न मतलब आत्मा के स्वरूप को जो नित्य है, सुख है और तप के फल से प्राप्त होने वाला है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। किंतु जो सुबुद्धि विषय मतलब जो इस तप को धारण करके फिर उसको भोगों के विषय भोगों के लिए छोड़ देते हैं, वो उनके आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है, वो निंदे है। मतलब बहुत अच्छा आपने बताया रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी मुस्कान एंड स्वस्ति आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं मुस्कान जी। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मुझे श्लोक से ये समझ आया कि है ना, जैसे कोई सोने की चेन हो तो अगर अपन उसको पन्नी में बांधने के लिए यूज करेंगे तो वो व्यर्थ जाएगी, वो कुछ काम की नहीं होगी, ये सुबुद्धि नहीं होगी, और फिर वो अपन को वापस मिलने नहीं वाली है। और ऐसे ये तो अपन सिंपल रस्सी से भी यूज कर सकते थे। ऐसी जो अपन को जैन धर्म मिला है, तो मनुष्य मिला है, उसको अपन को मतलब उसमें अपन को स्वाध्याय करना चाहिए, उनको वेस्ट टाइम नहीं बिताना चाहिए। बहुत अच्छा, मुस्कान जी ने अपने नए दृष्टांत से बात को बताया कि जैसे कोई साधारण रस्सी से बांधी जाने वाली चीज को सोने की चैन से बांधे तो वो उसका कोई सदुपयोग नहीं है। उसी प्रकार हमारे मनुष्य भाव दुर्लभ जो भाव के अभाव के लिए है, उसे हम विषय भोगों के लिए गंवाएं तो ये उचित नहीं है। और इस श्लोक के संदर्भ में देखें
तो जो भव ताप को हरने वाला उत्तम तप है, उस तप को छोड़कर विषय भोगों को लिए ग्रहण करें तो वह निश्चित रूप से निंदनीय हो जाता है। बहुत बढ़िया आपने बताया मुस्कान जी। और अब निर्मल जी आपको सुनेंगे। निर्मल जी आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। पंडित जी एक बात मैं ये बताना चाहूंगा, जो ओकमचंद साहब की आप बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो उनको उनकी जीवनचर्या देख के वास्तव में आश्चर्य होता है मुझे। तो वो हाँ। सेना में हैं और सेना में अच्छा। रहते हुए, हाँ, और सेना में रहते हुए मतलब इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने इतना मतलब स्वाध्याय कर रखा है। ये मतलब मैं कहीं से भी उनसे कभी भी डाउट पूछता हूँ किसी भी ग्रंथ का, तो वो तुरंत उसको क्लियर करते हैं। मतलब सेना में रहते हुए इतना हार्ड शेड्यूल फॉलो करते हुए वो कर लेते हैं स्वाध्याय। उनका अच्छा। वास्तव में अनुमोदना है इस बात के लिए। बहुत बढ़िया। आप दूसरा, अभी मैं परिचित है ये हुकुमचंद जी साहब से? आप परिचित हैं मतलब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे अच्छा। बड़े भैया हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम भोपाल से हैं, ये अभी बॉम्बे में नेवी में हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हुई जान करके कि इतना व्यस्त शेड्यूल होते हुए भी और आप लगभग प्राय रोज से ही हमारे साथ जुड़ते हैं और बराबर ध्यान से सुनते हैं और पूछते भी हैं और जवाब भी देते हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी पंडित जी, इनका पूरा हमारा पूरा फैमिली मुवच्चू समाज से जुड़ा हुआ है और हम पूरा मतलब जितने भी शिविर अभी लगे थे, 10 शिविर लगे थे, हाँ 10 जी। शिविर में सभी बच्चे से सभी ज्वाइन करते हैं और बहुत सभी ने धर्म लाभ लिया है। आप लोगों के ज्ञान का बहुत हम लोगों को लाभ मिला है। बहुत इसके लिए बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए कि आप सब धर्म मार्ग में लगे हुए हैं। और अभी हम आगे सुनते हैं रश्मि जी सिरसागंज से। रश्मि जी सिरसागंज आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज के श्लोक में हमने ये पढ़ा कि जिस तप को तपने के लिए चक्रवर्ती अपने चक्र को छोड़ देता है, यानी जो अनुपम और शाश्वत सुख है, उस तप के लिए चक्रवर्ती अपने चक्र को भी छोड़ देता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और इस तप को धारण करके यदि पुनः भोग विलास के लिए यदि छोड़ देते हैं तो अत्यंत निंद है। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। और हमें इस श्लोक से ये पता चलता है कि हमें जो जैन धर्म प्राप्त हुआ है, हमें अपने भोगों के लिए नहीं, हमें अपने शाश्वत सुख को पाने के लिए उसे धारण करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम मुन्नी जी आपसे भी सुनेंगे। आप बताएं। श्लोक लाएंगे तब बताएंगे हम। श्लोक ला देते हैं। ये श्लोक आ गया। क्योंकि हम तो अपना उससे नहीं बता पाते। जैसे इसमें बताया है कि चक्र जो होता है, चक्री चक्रवर्ती सबके लिए चक्र को छोड़ देता है। चक्रवर्ती अपनी संपत्ति संपत्ति को राज वैभव को छोड़ देता है। तो वो काय के लिए? अनुपम सुख, आत्मोत्पन्न और शाश्वत सुख के लिए, तप के लिए वो सब चीज छोड़ देता है। और जो 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 और सुबुद्धि होता है पुनः भोगों के लिए, जो जो भोग विलास के लिए तप करने वाला व्यक्ति अपने भोग विलास के लिए, पंचेंद्रिय विषयों के लिए तप को छोड़ देता है। तो ये सुबुद्धि नहीं दुर्बुद्धि है, क्योंकि वो तप के लिए पहले तो वो छोड़ता है विषय भोग, तप ग्रहण करता है और बाद में फिर वो तप को छोड़ के विषय भोग ग्रहण कर लेता है। तो इसमें आश्चर्य, इसमें बहुत आश्चर्य है कि कोई जिसके लिए करता है वापस उसको ही ग्रहण करता है। इसमें इसे बताया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अब समय अपना पूर्ण हो गया और नाटक समयसार जी की सुंदर कक्षा अभी चलती है। उसको प्रारंभ करने के लिए अपन पंडित जी साहब को आमंत्रित करते हैं। कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब पधारे और नाटक समयसार जी की कक्षा प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। बहुत सुंदर कक्षा आपकी यहाँ पर चल रही है और अभी यहाँ नाटक समयसार जी की कक्षा प्रारंभ